हर नया साल कुछ नई उम्मीदों, नए सपनों के साथ शुरू होता है और कुछ ऐसे ही शुरू हुआ था साल 2020 भी। ऑटो इंडस्ट्री के लिए यह साल बेहद खास था क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री खड़ी थी एक बहुत बड़े बदलाव के कागार पर। जनवरी की अगर बात करें तो शुरुआत थोड़ी मायूसी थी क्योंकि 2019 में सेल्स के आंकड़े बहुत खराब थे और प्रोडक्शन में करीब 11% की गिरावट देखी जा रही थी। लेकिन ये इंडस्ट्री कभी हार नहीं मानती और जनवरी के अंत होते होते लॉन्चेस का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि मायूसी का माहौल जश्न में बदल गया। Hyundai ने लॉन्च करी अपनी ऑरा, टाटा ने लॉन्च करी अपनी हैचबैक ऑल्ट्रोस, साथ में अपनी नेक्सॉन इलेक्ट्रिक ईवी। वहीं मॉरिस गैरेज ने भी अपनी ZS EV को बाजार में उतारा तो लग्जरी कार में ऑडी Q8 ने इंडियन मार्केट में एंट्री ली। हर सेगमेंट में एक से बढ़कर एक गाड़ियां। जनवरी में ऑटो इंडस्ट्री ने दिखा दिया कि वो 2020 के लिए बिल्कुल तैयार है। फरवरी का महीना शुरू होते ही शुरू हो गई तैयारियां ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के महाकुंभ यानी ऑटो एक्सपो 2020 की। लेकिन इन तैयारियों के साथ साथ सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी एक बहुत बड़े खतरे की, जिसके चलते कई सारी बड़ी कंपनियों ने इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। हीरो मोटरकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल्स, होंडा कार्स, TVS, BMW, ऑडी, फिएट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें शिरकत नहीं करी। लेकिन MG मोटर्स और ग्रेट वॉल जैसी बड़ी कंपनियों ने शिरकत कर ऑटो एक्सपो को बहुत बड़ा बना दिया। ऑटो एक्सपो ये लोग कह रहे थे कि शायद उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा या मैन्युफैक्चरर्स को या कंज्यूमर्स को, क्योंकि अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर यानी 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर की जो सेल थी वो उस समय काफ़ी कम हुई थी। फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट आई थी। लेकिन वन थिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडियन मार्केट इज़ कि इसके ना रेजिलियंस बहुत है। And we thought that Auto Expo is a really good time to show that resilience and also to show the positive developments in the auto industry. और हमने वही किया और मैं सिर्फ मारुति सुजुकी ने नहीं, हमारे साथ सारे मैन्युफैक्चरर्स ने except for a couple of them, they participated in a big way. And in fact इस बार तो हमने कई नए प्लेयर्स को भी देखा जिन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। वो MG मोटर्स था या ग्रेट वॉल था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मारुति सुजुकी ने भी बहुत बड़ा एक वहाँ पे डिस्प्ले की। हमने 14 गाड़ियाँ डिस्प्ले करी और हमने इस बार का थीम था हमारा टुवर्ड्स ग्रीन मिशन ग्रीन टुवर्ड्स 1 मिलियन। और यही थीम हमने देखने को मिला अक्रॉस मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स, जिन्होंने सबने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ों का वहाँ पे गाड़ियाँ दिखाई और थीम दिखाया। और ऑल्सो इवन SUV का जो है जो पिछले ऑटो एक्सपो में था उससे एक कदम आगे बढ़ के यहाँ पे जो नई जो गाड़ियाँ आने वाली हैं वो दिखाई गई। और वी वर वेरी हैप्पी टू सी दैट द नंबर ऑफ विजिटर्स वर एक्चुअली more than what we saw in the previous year. So it was a very good beginning to the year. मारुति सुजुकी ने वैसे एक जिम्नी भी दिखाई अगर आपको याद होगा, तो जिम्नी पे भी बहुत काफी अच्छा मतलब हमने उस पे मार्केट फीडबैक भी दिया एंड इट वाज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। कुछ कंपनियों ने अपने आप को ऑटो एक्सपो में छोटा कर लिया, अपना जो उनका रूप था, और कुछ उनके सीनियर जो टीम थी वो आने वाली थी वो भी नहीं है। तो पहले तो हमको लग रहा था कि ऑटो एक्सपो फीका जाएगा क्योंकि बहुत सारा ग्लैमर कम हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो ऑटो है वो एक बहुत ही ग्लैमरस प्रोडक्ट है और एक कस्टमर के लिए गाड़ी खरीदना, चाहे वो 2 व्हीलर हो 30,000 की, चाहे वो 20 लाख की कार हो, एक बहुत ही एस्पिरेशनल होता है। उसके लिए एक अपनी लाइफ में एक पड़ाव होता है गाड़ी खरीदना, क्योंकि वो गाड़ी वो 5 साल 7 साल 10 साल डिपेंडिंग की कैसे कस्टमर की साइकी है वो रखता है। तो ऑटो एक्सपो में उतना फीकापन हमने दिखा नहीं। कस्टमर्स प्रोस्पेक्टिव लोग, नॉर्मल ऑडियंस खूब आई ऑटो एक्सपो में
अच्छी खासी इंक्वायरी जनरेट हुई, भीड़ हमने अच्छी खासी देखी। वो बात अलग है कि तब तक कोरोना दस्तक दे चुका था, लेकिन तब तक वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला दस्तक नहीं चालू हुआ था। इक्का दुक्का केस हम लोग सुन रहे थे। तो ऑटो एक्सपो कोरोना की एक्चुअल मार से लगभग बच गया। ऑटो एक्सपो के दौरान 108 एग्जीबिटर्स ने 365 प्रोडक्ट्स को दिखाया, जिनमें से 35 इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल थी, 70 से ज्यादा ग्लोबल अनवेल और लॉन्चेस। एक बात साफ थी कि ऑटो इंडस्ट्री बिल्कुल तैयार थी चुनौती के लिए, नई गाड़ियां, नए इंजन ऑप्शंस और नई डिजाइन फिलॉसफी के साथ। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, मार्च में वो जो डर था वो हकीकत में बदल चुका था। और उसके बाद अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी, लॉकडाउन। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। अपने सारे एम्प्लॉइज को, अपने सारे डीलर्स को, सारे वेंडर्स को दिया, विच वॉज वी शुड बी रेडी, रेजोल्यूट एंड रेजिलियंट। तो रेडीनेस का मतलब ये कि जो भी नई परिस्थिति आई है उससे हम कैसे उसके साथ कैसे हम तैयार रहें। रेजोल्यूट ये कि भाई परिस्थितियां विकट तो थी इकोनॉमिक सेंस में, तो उसके लिए आपको रेजोल्यूट होना जरूरी है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, और रेजिलिएंट होना जरूरी है। रेजिलिएंट का मतलब ये कि क्योंकि उस समय ये नहीं पता था कि कितने देर तक, ये कितने वक्त तक चलेगा ये लॉकडाउन का पीरियड और कैसी स्थिति बनेगी आगे। तो यही इस वजह से हमने कहा कि रेजिलिएंट का भी वर्ड आना चाहिए। तो हमारा स्लोगन था रेडी, रेजोल्यूट, रेजिलिएंट, और हमने वही किया। अगर हमने देखा नहीं होता और अगर कोई हमें बताता, बड़ा बूढ़ा या पुराने टाइम के लोग, कि ऐसा भी कुछ होता है कभी, तो शायद हम विश्वास भी नहीं कर पाते। क्योंकि हमने अपनी लाइफ में ये लॉकडाउन अपने ऊपर बीतते देखा है, तो हम आज विश्वास कर पाए हैं कि एक फैमिली एक घर में बंद होके 2 BHK 3 BHK महल जिसका जैसा हो 45 दिन तक रह सकती है। और ये उम्मीद कभी भी कोई कर भी नहीं सकता और सपने में भी शायद नहीं हो सकता। लेकिन जो हुआ वो होना शायद जरूरी था, नहीं जरूरी था। बहुत सारे लोग उसके डिफरेंट तरीके के वाद विवाद प्रस्तुत करेंगे, लेकिन शायद इस लॉकडाउन ने हम लोग को, ऑटो डीलर्स को, बहुत कुछ सिखा दिया। हमको सिखा दिया कि हमें शायद अब ताजमहल जैसे डीलरशिप की जरूरत नहीं है। एक कमरा, एक फोन, एक डिजिटल प्रेजेंस भी हमारी डीलरशिप चला सकती है। अप्रैल का महीना ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहद निराशाजनक रहा। पहली बार सेल्स के आंकड़ों में 0 दर्ज किया गया। लेकिन इस माहौल में भी ऑटो इंडस्ट्री अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागी। वो फैक्ट्रीज और प्लांट जहां पर कभी गाड़ियां बनती थी मानवता हित में, वहां पर PPE किट और वेंटिलेटर बनने लगे। हम किस तरह से सोसाइटी की, स्पेशली मेडिकल फील्ड में कैसे हेल्प करें। जैसे आपने जिक्र किया PPE किट्स का, पहले तो PPE किट्स अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, मास्क हुए, या हमें जैसे इवन जो लोग स्ट्रैंडेड थे, हमारे वर्कर्स और मानेसर और गुड़गांव के आसपास के इलाकों में, जहाँ पे हमने रोज खाना भी सप्लाई किया। We used to distribute food also in those times, which was prepared in our canteen, where we have a very big canteen. तो हम वहाँ पे प्रिपेयर करते थे फूड, बांटते थे फूड। और हमने गवर्नमेंट के साथ काफ़ी
उनसे कोऑर्डिनेट करके हमने वेंटिलेटर्स का प्रोडक्शन में यहाँ पे नोएडा में एक आउटफिट है जिसके साथ हमने कोलैबोरेट किया वेंटिलेटर्स के प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, हमने कंपोनेंट्स वेंटिलेटर के सोर्स करने में मदद करी। हमारे खुद के इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स वहाँ देख रहे थे कि प्रोडक्शन लाइन कैसे तेज की जाए। तो हमने ये सारा काम किया सोसाइटी के उससे, और इससे हमें देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे हमें बिजनेस में फर्क नहीं पड़ा, बिजनेस में हमें इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला। अप्रैल का ये महीना बेहद खास था क्योंकि इस महीने में इंडस्ट्री ने वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी भी देश ने नहीं किया। सिर्फ 4 साल के छोटे अंतराल में BS4 से BS6 की छलांग। अब भारत में सिर्फ BS6 मानकों की गाड़ियां बिक सकती थी और इसमें कंपनी ने 2 चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से करके दिखाई। अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारा, साथ ही साथ गाड़ियों की कीमत को भी ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। BS4 से BS6 पे छलांग लगाने के बाद भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने कई बड़े दिग्गजों ने डीजल इंजन्स को बिल्कुल दरकिनार कर दिया और उससे रुख मोड़ लिया, जिसमें देश की नंबर 1 कंपनी मारुति सुजुकी भी शामिल थी। और शायद यही वजह थी कि बाकी मैन्युफैक्चरर्स ने अब छोटे इंजन्स की तरफ अपना रुख मोड़ा और इस साल हमें टर्बो इंजन्स और छोटे इंजन्स की ज़्यादा डिमांड भी दिखी। अपडेट्स डीलरशिप तक पहुंचने लगे और गाड़ियों में एक बार फिर बिक्री शुरू हुई, लेकिन बहुत धीरे धीरे। इस बिक्री में तेजी तब आई जब कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर्स ने अपने अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ बाजार में एक बार फिर अपने प्रोडक्ट्स की री एंट्री करी। होंडा सिटी, ह्यूंडई क्रेटा, किया सोनेट, महिंद्रा थार, ये कुछ ऐसी गाड़ियां थीं जिन्होंने मार्केट में एक नई जान फूंकने का काम किया। कार्स के साथ साथ टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स भी पीछे नहीं रहने वाले थे। कई सारे नए स्कूटर्स एंड बाइक्स को बाजार में उतारा गया। होंडा ने अपनी 6G को उतारा तो KTM ने अपनी 250 एडवेंचर को बाजार में उतारा। होंडा लेकर आई अपनी हाइनेस तो रॉयल एनफील्ड लेकर आई अपनी मीटियोर 350। सभी गाड़ियां एक से बढ़कर एक थी और इन अच्छी गाड़ियों ने बाजार को तो एक बार फिर नया जोश भरा, साथ ही कस्टमर्स को डीलरशिप की तरफ खींचा और एक बार फिर वॉल्यूम्स में इजाफा दिखा। केरल में ओणम के साथ फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाती है और ओणम से लेकर दिवाली तक के ये समय भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहद ज़रूरी थे और ऑटो इंडस्ट्री ने भी अपनी सप्लाई चेन को दुरुस्त किया। डीलर्स ने इस चुनौती को लिया और सेल्स के ऐसे आंकड़े देखने को मिले जो इससे पहले कभी नहीं दिखे। एक रिसर्च के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 3 महीनों में अपनी गाड़ियों के परचेज डिसीजन को पेंडिंग रखा था। वो सभी अब नए लॉन्चेस की वजह से बाहर आने लगे थे, डीलरशिप पहुंचने लगे थे और नई गाड़ियां लेने की सोचने लगे थे। डीलरशिप ने भी अपनी सप्लाई चेन को दुरुस्त किया, साथ में डिजिटलाइजेशन की तरफ रुख किया, सभी SOPs को फॉलो किया और देखने को मिली एक ऐसी उड़ान जो कि पहले कभी भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देखी नहीं गई। सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए अक्टूबर आते आते वॉल्यूम्स में एक ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, ऐसा इजाफा जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। The industry seems to be recovering. Of course, nobody can predict कि अभी तक जो हुआ है वो pent up demand है. We had an all-time month high also in the recent months. So it is. I would like to, based on whatever information I have, I would like to believe that the industry should keep on its recovery paths as we go along. And next year definitely will return to positive growth, and hopefully the Indian economy has a lot of resilience, as we have seen multiple times and as we see in the current car industry itself. And therefore I think we should be back on our natural curve starting from next year onwards, average of about 6-7% growth every year, which is I think a good healthy benchmark for the industry. And where this confidence comes from is I think 2 or 3 things. So if you were to compare last year itself was not very good for the industry. We had a 16% degrowth. But considering a month-on-month degrowth, October was a month which had a positive growth last year. This year, October grew on top of a positive growth of last year as well. So that gives you confidence. Second is, generally if you see showroom traffic, it's been a mixed bag in the past many months now. But it appears that it's not going down. It is either static and many places going up.
And I think everybody has said this, there are multiple news articles. I think tier 3 cities, the rural areas are showing robust demand thanks to good monsoon, good cropping. And I think that is what is going to lead the consumption cycle coming back on track, leading to consumption, investment, employment, etc. So hopefully we should look ahead at better times and not as gloomy times as were predicted some 2-3 months ago. तो अक्टूबर का महीना आप हैरान होंगे कि इतना अच्छा गया, और मैं तो सलाम करता हूँ कंज्यूमर की रेजिलियंस का, सारे मैन्युफैक्चरर्स का ऑटो इंडस्ट्री में, और हमारे सारे तमाम एम्प्लॉइज़ और तमाम जितने हमारे सहयोगी हैं, वेंडर्स हैं, डीलर्स हैं, सब ने मिलके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और आपने देखा कि अक्टूबर का महीना सबसे बड़ा महीना आज तक ऑटो इंडस्ट्री में था। सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एवर हाईएस्ट एवर मंथ था इन द इंडस्ट्री। मारुति सुजुकी के भी नंबर हाईएस्ट एवर नंबर थे, 166,000 कुछ हमने गाड़ियां करी, which were the highest ever dispatches or sales in a month ever. कोविड की वजह से, इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से, लेकिन मैं कहूँगा कि जो हम नए प्रोडक्ट ला पाए हैं मार्केट में, चाहे वो नई क्रेटा थी, चाहे वो नई वरना है, चाहे वो नई i20 है, और उनका बहुत ही ज़्यादा हमें एक अच्छा रिस्पांस मिला है कस्टमर से, और यही चीज़ जो है हमें ड्राइव करती है कि यस, हमें ना सिर्फ नए प्रोडक्ट लेकिन नई टेक्नोलॉजीज जो है कस्टमर्स के लिए लेके आनी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हम ये नए प्रोडक्ट्स और नई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी को वापस आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और क्योंकि कस्टमर्स जो है वो एक्साइट होंगे, वो शोरूम में आएंगे, वो गाड़ी खरीदेंगे, और इसी से इकोनॉमी के जो पहिए हैं वो वापस चलेंगे। ऑब्वियसली शोरूम सारे बंद थे तो कार नहीं खरीदी जा रही थी या कुछ भी नहीं हो पा रहा था देश में। उसके बाद धीरे धीरे अनलॉकिंग प्रतिक्रिया शुरू हुई, फिर मई जो है अप्रैल से बेटर था, जून और बेटर था, फिर जुलाई अच्छा हुआ, अगस्त, सितंबर, और फेस्टिवल सीजन एक बहुत अच्छे रूप में निकल के आया। इनफैक्ट अगर हम अक्टूबर की बात करें तो हुंडई के लिए अक्टूबर एक हुंडई के इतिहास में सबसे अच्छा महीना गया है। हमने लगभग 56,600 गाड़ी की, जो हमने कभी भी नहीं की। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि फेस्टिवल नवंबर में फेस्टिवल महीना था, और इनफैक्ट बिकॉज हमने नई i20 लॉन्च किया, उसका ये एडवांटेज हुआ कि फेस्टिवल के बाद भी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बना हुआ है, क्योंकि जो नए i20 को देखने के लिए कस्टमर में बहुत उत्साह है, और वो हमारे डीलर्स के शोरूम में आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, गाड़ी को ले रहे हैं। तो ये एक आई थिंक एक बहुत हमारे लिए एक अच्छी बात रही है। जहां तक डबल डिजिट ग्रोथ की बात है, देखिए पूरे साल में तो अब मुश्किल रहेगा, क्योंकि इतना 2-2.5 महीने तक ऑलमोस्ट सेल बहुत ही कम रही है, तो पूरे साल में ग्रोथ अगर आप देखें 2019 के ऊपर तो डेफिनेटली नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे अनुमान लगाए जा रहे थे जब मार्च अप्रैल का टाइम था कि भाई ये साल में बहुत ज्यादा डी ग्रोथ होगा या बहुत टाइम लगेगा इंडियन इकोनॉमी को वापस आने में, आई थिंक वो सब चीजें नहीं देखी जा रही हैं। इनफैक्ट कार इंडस्ट्री एकदम से बहुत अच्छी तरह से वापस आई है, और हमें उम्मीद है कि इनफैक्ट हमने एक इंटरनल स्टडी किया। कुछ ही इंडस्ट्रीज हैं जो इस तरीके के वी शेप फिगर्स पे आ पाई हैं इकोनॉमी को लेकर के। फार्मा, हॉस्पिटल, इनको छोड़ दे, अगर बाकी इंडस्ट्री की बात करें तो शायद ऑटो पहली या दूसरी होगी जिसने वी शेप ग्रोथ देखी है लॉकडाउन के बाद। और कुछ सेगमेंट जैसे पैसेंजर सेगमेंट में तो हम पिछले साल की अपेक्षा ऊपर जा चुके हैं। 2 व्हीलर में और 1-2 महीने में चले जाएंगे। थोड़ा बहुत चैलेंज है हमारा कमर्शियल व्हीकल और 3 व्हीलर सेगमेंट में, वो भी जिस हिसाब से अब गवर्नमेंट का सपोर्ट आ रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने खर्चा करने पे, उस हिसाब से वो भी जल्दी ही सामने आ जाएगा। सो ओवरऑल लॉकडाउन ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, और ये भी बताया है कि लीन होके भी हम अपनी गाड़ी बेच सकते हैं जितनी पहले बेच सकते हैं। और इस लॉकडाउन ने एक और बड़ा काम किया है जो मैन्युफैक्चरर्स और डीलर के रिलेशनशिप को और सुदृढ़ किया है। मैन्युफैक्चरर को समझ पाए इस लॉकडाउन की वजह से कि वो डीलर्स को सपोर्ट करेंगे, तभी इस तरह की चीजों से डीलर्स बाहर निकल पाएंगे। हेल्थ केयर को छोड़ दिया जाए तो इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पहली इंडस्ट्री थी जिसने डब्ल्यू शेप ग्रोथ देखी और वापस एक बार पटरी पर आती दिखी। पैसेंजर व्हीकल के साथ साथ 2 व्हीलर की बिक्री में भी इजाफा दिख रहा था। कमर्शियल व्हीकल्स अब भी चिंता का कारण बने हुए थे, लेकिन पॉजिटिव साइंस वहां पर भी दिखने लगे थे। नवंबर दिसंबर एक बार फिर कुछ नया देखने को मिला Hyundai की i20 के साथ, और दिसंबर के महीने में निसान की मैग्नाइट ने साल का अंत किया एक बेहद रोचक अंदाज में।
2020 में ऑटो इंडस्ट्री हो चुकी है पहले से ज़्यादा पॉजिटिव, पहले से ज़्यादा मजबूत और लग रही है 2021 के लिए बिल्कुल तैयार। उसी तरीके से जिस तरह से जागरण हाईटेक की टीम भी आपके लिए बिल्कुल तैयार है, इस वादे के साथ कि हर खबर सबसे आसान तरीके से, रोचक तरीके से हम आप तक लेके आएंगे, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हो या फिर टेक्नोलॉजी की। आप सभी को टीम हाईटेक की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।